दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर में मिले हुए करोड़ों रुपए के कैश को लेकर के अब वो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जांच कमेटी का गठन कर दिया है, बल्कि बकायदा उनके घर में आग बुझाने के दौरान मिले हुए कैश का एक वीडियो भी जारी कर दिया और इस वीडियो के बाद उनकी गर्दन फंसती नजर आ रही है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां उनका ट्रांसफर किया गया था, वहां से भी विरोध शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में अब उन्होंने खुद सफाई दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस नोट जारी करते हुए ये कहा कि यशवंत वर्मा के घर में इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि इस बात का पता लगाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अलावा वीडियो भी अपलोड किया गया था। हालांकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत ने घर में मिले 50 करोड़ से ज्यादा कैश का अब खुलासा किया है और उन्होंने अपनी जुबान खोलते हुए खुद बताया है कि ये कैश कैसा था और वो जगह कैसी थी। इस मामले में हंगामा मचने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि उनके घर में आग 14 और 15 की दरमियानी रात को लगी थी, यानी 14 और 15 मार्च की रात को, वो भी बंगले के स्टाफ क्वार्टर्स के पास स्टोर रूम में आग लगी थी और वहीं पर यह पैसा मिला है। दरअसल कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण, CPWD की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये कमरा था और ये कमरा खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जाया जा सकता है। ये मेरे मुख्य आवास से अलग है, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। घटना वाले दिन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी भोपाल में थे, मेरी बेटी और बूढ़ी माँ घर पर थे। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को सूचना दिया था। सूचना के बाद आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया था। आग बुझाने के बाद वे वहां गए तो उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। मेरे कभी किसी परिवार वालों ने या स्टाफ ने कभी स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी और ये मेरी राशि नहीं है। इसके अलावा उन्होंने साजिश का भी एक एंगल, हालांकि इसके बाद इस पूरे मसले में एक साजिश का एंगल भी नजर आ रहा है और साजिश की बात भी चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन इस कैश को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई, क्योंकि पहले तो ये कहा गया कैश बरामद हुआ है, फिर उसके बाद ये बात खबरें आईं कि कैश मिला ही नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वीडियो और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और जांच कमेटी बना दी है, तब जस्टिस वर्मा की सफाई आई। लेकिन अभी भी उन्होंने इस कैश को लेकर के अपनी सफाई देते हुए कह दिया है कि ये कैश उनका नहीं। तो ऐसे में सवाल ये है कि एक जज के घर में इतने बड़े अमाउंट के रूप में कैश पैसा कैसे गया और वो भी जलता हुआ कैसे मिला? क्या इसके बारे में कोई दूसरा उस बंगले में एक्सेस पा रहा था, या उस घर में घुसने की किसी के पास दूसरी चाबी या फिर कोई एक्सेस था जिससे वो जा करके या उसी स्टाफ क्वार्टर में गड्डियां रख करके चला गया ताकि वर्मा के घर में किसी को शक ना हो और पैसा भी सुरक्षित रहे। सवाल कई हैं और सवाल ये भी है कि क्या ये CPDW के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की हरकत है या फिर जानबूझ करके कोई जस्टिस वर्मा को फंसाना चाहता है। हालांकि उनके ऊपर 97 करोड़ रुपए के एक शुगर मिल के मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 97 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। लेकिन उसको बाद में CBI ने जांच की और जांच धीमी पड़ती गई। क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन अब इस नए मामले के सामने आने के बाद यशवंत वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं और अब देखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले में क्या सफाई देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।